नमस्कार विद्यार्थियों। आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, चतुश्रेणी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको जैसे हिंदी और एसएसटी, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन सारे सब्जेक्टों के बारे में एक अच्छी फैकल्टी के द्वारा आपको अध्यापन करवाया जा रहा है। विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म को चुनें और आप अपनी बेहतर तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें जो अनुभवी टीचर्स हैं उनके बारे में अगर आपको मैं बोलूं तो कम से कम 5 या 6 साल, कम से कम बोल रहा हूं, उन लोगों का, इन सभी फैकल्टी का ये अनुभव रहा है। और आपकी इस जो चतुर्श्रेणी का एग्जाम है उसमें क्या है कि 10th लेवल के तक का जो मैटर है वो आपको दिया गया है। इसी मैटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पढ़ाने वाले सारे टीचर्स हैं वो सभी आपको 0 लेवल से शुरू करेंगे, ताकि आप आराम से समझ चुके। हर एक चीज़ को बारीकी से अध्यापन करवाया जाएगा। 0 लेवल की क्लास कैसे होती है वहाँ से उनकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे अध्यापकों द्वारा आपके इस कार्य को, प्रगति का एक अच्छा स्वरूप देने का यहाँ पर इन एक आपको बेहतर अवसर मिलेगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म को चुनें और इसके माध्यम से अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करें, ठीक है। तो जहाँ तक की बात है, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हर अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से आपको मिल भी गई है। और हम बात करें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मैंने आपको कंप्लीट बता भी दिया है, कौन सा सिलेबस है, किस प्रकार से आएगा, क्या आएगा। तो इंग्लिश को देखो बेटे विद्यार्थियों, चुनने से पहले सबसे पहले हमें हमारा जो है कि टॉपिक है इंग्लिश का ग्रामर का, और उस ग्रामर के टॉपिक के अंदर एक टेंस का जो पार्ट है, उस टेंस के पार्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो आपकी ग्रामर के आगे के जो भी टॉपिक आएंगे ग्रामर से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको टेंस जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो टेंस के बाद उनको आप इजी वे तरीके से, आसानी रूप से उनको आप सीख लोगे। तो इसमें आप सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक को अगर कवर करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इस टेंस को कवर करवाऊंगा, क्योंकि टेंस के माध्यम से आप फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, वॉइस को, जो भी आपका ग्रामर का टॉपिक है उसको आप इजी वे में समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें अपन 3-4 चीजें पढ़ेंगे जो आपके बेसिक होगी। एक तो हम इसमें नाउन के बारे में पढ़ेंगे, एक हम इसके में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एक इसमें टेंस के बारे में पढ़ रही है। टेंस में अपन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको मैंने दोनों ऊपर बता दिया है, नाउन और प्रोनाउन। इसमें अपन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब, यानी आप दो चीजें मान लो, हम एक तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जब दोनों चीजें आपको आएगी ना, तो इसके बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी, और भी आपके जो टॉपिक्स है उसमें सब में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब तो हमारा बेसिक है ही। वर्ब के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी पहले से मिल रही है। वर्ब क्या होता है, किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, वर्ब कितने प्रकार का होता है, यानी किस किस रूप में ये लिखा जाता है, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस किस रूप में ये होते हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, नाउन में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। इस सारी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, ठीक है ना। तो हम अब बात करेंगे अपने टेंस में। टेंस में अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होने के बाद में फिर अपन वर्ब वाले मेथड पे जाएंगे। वर्ब का मेथड जब पूरा कंप्लीट होगा, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा, वर्ब के बारे में समझ में आएगा, उसके बाद में हम टेंस का सबसे पहला जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए विद्यार्थियों, समझते हैं अपन। अब अपनी बात है टेंस की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके टेंस। टेंस में मैंने आपको बता दिया कि अपन सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट होते हैं हमारे सामने है दो, नाउन और दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन में अब बात तो चलेगी किसकी, नंबर की, और नंबर होते हैं दो, सिंगुलर और प्लूरल। और नाउन में हमें सिंगुलर के बारे में, प्लूरल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोनाउन के बारे में भी हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नाउन में सिंगुलर
और प्यूरल क्या है। पहले तो अपन देखेंगे नाउन कितने टाइप का है। नाउन के टाइप है दो। एक तो अपन पढ़ेंगे इसमें काउंटेबल, दूसरा पढ़ेंगे अपन अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको अपन गिन सकते हैं, यानी गणना करना। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है हो गया जिसका अपन अगणनीय, जिसकी अपन गणना नहीं कर सकते, अगणनीय। ठीक है। अब जो काउंटेबल है ना, अब इस काउंटेबल में ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है ना, यह हमेशा सिंगुलर प्रवृत्ति का होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब जब हमारा सिंगुलर होगा, अब नाउन अपन कोई भी ले लो, चाहे पर्सन के अकॉर्डिंग अपन लेंगे, तो जैसे मैन। अब मैन का जैसे अपन प्लूरल बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा मैन, मैन का अपन प्लूरल बनाएंगे मीन। जैसे अपन पढ़ते हैं बुक, तो बुक का प्लूरल बनेगा बुक्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लूरल बनेगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। ठीक है। वैसे ही और देख लेते हैं अपन गर्ल, गर्ल का प्लूरल बनेगा गर्ल्स। उसके बाद में बॉय, बॉय का प्लूरल बनेगा बॉयज। उसके बाद में कोई भी अपन थिंग्स में ले लो आप, पेन, पेन का प्लूरल बनेगा पेन्स। ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगुलर, और ये हो गया हमारे प्लूरल। और सिंगुलर प्लूरल किनका बनेगा, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, हम इनको सबको काउंट कर सकते हैं, तो इनका सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। और अनकाउंटेबल नाउन, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, वो हमेशा कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, सिंगुलर। जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, तो ये हमारे हमेशा सिंगुलर प्रवृत्ति के माने जाते हैं। यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कैसे होता है, और प्लूरल एस या एस लगने से ये प्लूरल बने जाते हैं। कहीं के अंदर की मीनिंग चेंज होने पर ये प्लूरल बने जाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट में नाउन है, नाउन को आपको किस तरह से याद रखना है कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से होता है, और अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर प्रवृत्ति का होता है। अब हमें ध्यान रखना है प्रोनाउन का, तो अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में आपने देखे नाम आई, आई के बाद में आप वी, यू, ही, सी, दे, और फिर आपका इट, इट। अब आई यानी आई वैसे तो सब्जेक्टिव, तो अपन बोलते हैं जैसे मैं, तो वैसे तो सिंगुलर, लेकिन इसको प्लूरल प्रवृत्ति का माना जाता है। वी प्रेजेंट में माना जाता है, वो भी पास्ट में नहीं। वी ये भी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, ही भी प्लूरल होता है। सॉरी, ही सिंगुलर, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, दे प्लूरल, और इट सिंगुलर, इट सिंगुलर। तो ये तो हो गई प्रोनाउन की बात। और तो प्रोनाउन हमारे सिंगुलर कौन कौन से, प्लूरल कौन कौन से, ये हमें जानकारी मिल गई। और नाउन हमारे सिंगुलर कौन से, प्लूरल कौन से, ये हमें जानकारी
मिल गई। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको प्लूरल वाले वर्ब फिल करनी पड़ेगी और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वाली वर्ब फिल करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अब जैसे कि मान लो अपन सब्जेक्ट की बातचीत करेंगे, तो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट नाउन होता है और एक सब्जेक्ट होता है हमारा प्रोनाउन। नाउन में आपने दोनों पढ़ लिए, सिंगुलर पढ़ लिए, प्लूरल पढ़ लिए, और प्रोनाउन में आपने सिंगुलर और प्लूरल की दोनों की जानकारी हो गई। तो हमें सब्जेक्ट को, मैंने सब्जेक्ट आपको क्यों बताया पहले, क्योंकि हमें जब कोई भी वर्ब फिल करनी पड़ेगी ना, तो हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें फिल करनी पड़ेगी, हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो जब पहले हमें सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेते हैं, फिर अपन बाद में टेंस की नॉलेज ले लेंगे, जिससे कि हम सेंटेंस को आराम से फिल कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको टेंस पढ़ा दूंगा, प्रेजेंट होता है, इसमें ये होता है, ये वर्ब होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ऐसे लगाना, जब सेंटेंस सिंपल हो तो नेगेटिव में आप डज नॉट का प्रयोग करना है। अगर मैं आपको ऐसे बोलता रहूंगा ना, तो फिर आपके दिमाग में ये रहेगा यार सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है, ये क्या जानकारी होती है, इसके बारे में आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी है। अब अपन बात करते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वर्ब के बारे में। वर्ब कैसे कैसे यूज होती है, क्या क्या है इनका रूप, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। वर्ब के बारे में जानकारी एक मिनट, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ी साइज में कर देते हैं इसको थोड़ा, जिससे कि आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। हाँ जी, अब अपन चलते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, वर्ब हमारे पास में है, कोई भी वर्ब ले लो, जैसे READ, रीड। रीड जब अपन वर्ब ले ली, तो रीड के अपन पढ़ना, ठीक है, हम इसके साथ में READS भी लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ में RADING भी लिखेंगे, इसके अपन सेकंड फॉर्म भी ये रीड लिखेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म भी आएगी, ठीक है, और हम कभी कभार इसकी फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करेंगे। अगर मान लो इसको नहीं लेना चाहते हो तो इसको ले लो, PLAY, प्ले। अब ये प्ले ऐसी फॉर्म भी काम में आएगी, प्लेज भी काम में आने वाला है, उसके बाद में प्लेड भी काम में आएगा, उसके बाद में प्लेइंग भी काम में आएगा, उसके बाद में फिर प्लेड थर्ड फॉर्म के रूप में भी काम में आएगा। तो इस वर्ब के जो को क्या क्या रूप चेंज हुए हैं, अब ये सारे रूप कहाँ चेंज होने वाले, ये सब के सब टेंस के अंदर चेंज होने वाले हैं। किसके अंदर? टेंस के अंदर चेंज होने वाले हैं। ये किस टेंस में कौन सा क्या आएगा, किस टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, ये अलग अलग इनका रूप होगा हर टेंस के अनुसार। तो हमने बात कर ली सब्जेक्ट की, हमने बात कर ली वर्ब की, अब हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे ना, तो टेंस जैसे कि आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जैसे आप लैंग्वेज के टीचर बनोगे ना, तो उसके बाद में जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, तो आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानकारी ये मिलेगी कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस होता है, आप ऐसे भी पढ़ोगे। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि ये तीनों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने अभी पढ़े ये टेंथ तक, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है, और टेंथ तक के सिलेबस में आपको ये मिलेंगे। अब जो प्रेजेंट है ना, इस प्रेजेंट के भी हमारे पास में चार चार टाइप्स हैं इनके, यानी काइंड्स मान लो। एक तो हमारा काइंड्स है इंडेफिनिट, दूसरा काइंड है कंटिन्यूस, तीसरा काइंड है परफेक्ट, चौथा काइंड है परफेक्ट कंटिन्यूस,
कंटिन्यूस। ये चारों काइंड्स, चारों के चारों इस प्रेजेंट को आगे जोड़ते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो चारों इसके बन गए। यही चारों के चारों पास्ट में काम में आने वाले, पास्ट को आगे जोड़ दो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही चारों के चारों फ्यूचर में काम में आने वाले, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार लिखकर बता देता हूं, एक बार आपको लिखकर भी बता देता हूं कैसे आएंगे। जैसे कि अपन लेते हैं बात प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। वैसे अपन ले लो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे अगर अपन काम में लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। अब देखो, जो भी हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे नहीं लिखकर V0 भी कर सकते हो, ऐसे V0, V0। लेकिन इसमें जो सिंपल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इस बेस फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा, केवल सिंपल सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल सिंपल सेंटेंस में। अगर इसी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर आप क्या काम में लोगो, वहां आप काम में लोगो डू और डज, हेल्पिंग वर्ब। तो डू तो आप प्लूरल के लिए काम में लोगे, ले लोगे, और डज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम में ले लोगे। आई बात समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस, इनमें हर टेंस के देखो, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4, ऐसे जो ये 4 पार्ट्स हैं, इनके 4 सेंटेंस भी है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इसमें काम में, यही चारों यहाँ, यही चारों यहाँ, यही चारों ये, तो चारों 4 सेंटेंस, सब के सब टेंस के 4 सेंटेंस भी है। अब उन सेंटेंस का नाम यहां पर ऐसे है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यह चारों के चारों सेंटेंस बनेंगे। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है ना, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की और पहचान क्या है, देखो जहां पर अपन टेंस की बात करेंगे ना, तो पहले तो मैं आपको वर्ब बता रहा हूं, वर्ब के साथ इनके एंसवी के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको शॉर्ट में क्या बता देता हूं मैं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसके सिंपल सेंटेंस में केवल ये वाला फॉर्मूला काम में लेगा। बाकी इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, वहां पर आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट की वही बात है, पास्ट के सिंपल में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर में केवल
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे जो कंटिन्यूस है तीनों कंटिन्यूस, इन तीनों कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आएगी, कोई भी वर्ब हो। और जो भी ये परफेक्ट है तीनों के तीनों परफेक्ट है, इसमें हमेशा वी की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। और जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हमेशा वी के साथ में आईएनजी फॉर्म काम में आएगी। तो वी के साथ आईएनजी तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगी या कंटिन्यूस में आएगी? केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आएगी, इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कभी एस भी आएगा और कभी एस भी आएगा, केवल कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब आगे की बात, अब देखो इसमें क्या क्या सिस्टम और है। पहले इनकी जानकारी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कैसे क्या है देखना आप। अब कोई पूछ ले भाई प्रेजेंट की, इंट्रोडक्शन के माध्यम से कोई भी पूछ ले प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या है, तो आपको केवल इसकी पहचान याद रखनी है कि इसमें है ना सब्जेक्ट प्लूरल होने पर, सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहली बात तो ये, अगर सेंटेंस सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में एस और एस में से दोनों में से कोई एक आ जाएगा। एस कब आएगा, एस कब आएगा, जब अपन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे। और जब हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डू डज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट पहचान है इंग्लिश में, यही चीज अपने काम पे आने वाली है, इसी चीज को आप रटो भाई। प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं किसको और कौन है क्या है। अब कब कब इनका यूज होगा ये भी अपन आगे के क्लास में देखेंगे। अब जब तक इसकी बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपके क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर और एम और वर्ब के साथ में आईएनजी। अब ये इज, आर, एम और ये डू डज क्या है, ये अन सब टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता करेगी, किसकी, वर्ब की सहायता करने के लिए या टेंस को पहचानने में इनकी मदद मिलेगी। अब अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये हैव तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे इज तो सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और आई के लिए एम। अब अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, इसमें हैव बीन और हैज बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। वही बात है, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हैव बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हैज बीन। अगर अपन बातचीत करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये तो सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले बात हो, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको मिलेगा। पास्ट कंटिन्यूस की बात अगर अपन करें तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आपको वॉज और वर और इनके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी आपको मिल जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर अपन बातचीत करेंगे तो उसमें आपको, सॉरी पास्ट परफेक्ट की अगर अपन बातचीत करेंगे तो वहां पर आपको हेड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। यहां पर केवल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट अगर अपन कंटिन्यूस की बातचीत करेंगे तो इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, हेड प्लस बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। ये हमारा पास्ट का मैटर, ये हमारा प्रेजेंट का मैटर इंट्रोडक्शन के माध्यम से। फिर अगर अपन फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर विल और सेल और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आई और वी को छोड़कर दो सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो आई और एक वी, इसके साथ में सेल आएगा, बाकी सबके साथ में विल आएगा। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ में, केवल आई वी को छोड़कर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा फ्यूचर इंडेफिनेट में। अगर अपन बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आपको विल बी और सेल बी
यही दोनों हेल्पिंग वर्ब है, इनके आगे बी लगेगा और वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग मिल जाएगा। तो यही बात है वो कि आई वी के लिए तो सेल बी और बाकी सब सब्जेक्ट के लिए विल बी और वर्ब के साथ में आईएनजी। जब अपन फ्यूचर परफेक्ट की बातचीत करेंगे तो उसमें विल हैव और सेल हैव और वर्ब की थर्ड प्रो मिलेगी। वही आई और वी के लिए सेल हैव, बाकी सब के लिए विल हैव। जब अपन बातचीत करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, उसमें विल हैव बीन और सेल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। तो वही बातचीत करेंगे अपन, आई और वी के लिए सेल हैव बीन, बाकी सब के लिए विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। यह इस प्रकार से हमारा एक टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसमें आपको क्या क्या जानकारी हुई? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी हुई और आपको इसमें वर्ब की जानकारी हुई, वर्ब के बारे में। ठीक है, कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की क्या पोजीशन होगी। उससे पहले अपन ने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कर ली। सब्जेक्ट हमारे नाउन और प्रोनाउन है, और नाउन सिंगुलर कौन से होते हैं वो बता दिया, प्रोनाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल वो बता दिए। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन का मैटर हुआ। अब हम बारीकी से एक एक टेंस को बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, तो आपके दिमाग में इस प्रकार से सेटअप होने चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ में एस एस या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब फील कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट को बारीकी से पढ़ेंगे। तब आपको पता चल जाएगा हमारी क्या क्या शर्तें हैं, किस कंडीशन में हम इनका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कैसे होंगे और किस प्रकार से सब्जेक्ट। देखो एक दो सेंटेंस के बारे में थोड़ा मैं जानकारी आपको दे ही देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही न्यूज़पेपर और दिल्ली, एक सेंटेंस लिखा हुआ है और यहां पर मैंने वर्ब लिख दी READ, रीड। अब देखो, अब ये जो वाक्य है ना, इसमें मैंने एक वर्ड को ऐड किया है, इस दिल्ली को। और डेली वर्ड क्या हुआ? डेली वर्ड हुआ हमारा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बोलेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो एडवर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब बोल सकते हो, या इसको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इसको आप बोल सकते हो। अब आपको इसको इस वर्ब को देखकर, इस वर्ड को देखकर आपको यह पता चल जाएगा भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब जब ये पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर आपको जाना इसके पास में। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है प्लूरल है, आपको यहां पर ये ध्यान देना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है। अब आपने ये देख लिया सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो फिर वर्ब के साथ में फाइनल एस या ईएस में से हमें एक लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ READ है, READ, तो यहां पर एस लग जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन है सर ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस वर्ब का जो ये एंडिंग का लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का लेटर OSSSHCHZ और एक्स, इनमें से होना चाहिए। अगर लास्ट का लेटर इनमें से कोई है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बात क्या है कि लास्ट का लेटर इनमें से कोई है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यस लगाएंगे। और लास्ट का लेटर इनमें से नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम एस लगाएंगे। तो एस और यस लगेगा कब? सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर ही लगेगा। बात यह है। शर्त क्या? अब एस की क्या शर्त है, एस की क्या शर्त है? एस की शर्त तो मैंने ये बता दी, ये वाले वर्ड याद रखने हैं, तो यस लगा दो। और जब इनमें से नहीं और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा दो। अब मान लो मैंने इसी वाक्य को ऐसे चेंज कर दिया, दे न्यूज़पेपर, और लिख दिया मैंने वापस डेली, और लिख दिया ब्रैकेट में ये वाली वर्ब रीड। तो आपको डेली तो समझ गए, डेली पकड़ते आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें जाओगे सब्जेक्ट, तो यार दे प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल होने पर एस और यस का चक्कर खत्म, ना तो एस आएगा नहीं यस आएगा, केवल ब्रैकेट वाले वर्ब है, जैसे कि जैसे लिख दो। फिर आपके दिमाग में ये तो एस और यस का तो आ गया सर, ये डू डज कब आएगा? इसी सेंटेंस को वापस मैं लिख देता हूं, न्यूज़पेपर डेली लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने नोट और रीड लिख दिया। इसी सेंटेंस को मैंने वापस यहां पर लिख दिया, दे ब्लैंक न्यूज़पेपर डेली
और वापस मैंने यहां पर लिख दिया नोट और रीड। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के अंदर नोट और रीड आ रखा है, आपने एडवर्ब के माध्यम से पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब नोट रीड लिखा हुआ है ना, तो आपको फिर इन दोनों का प्रयोग करना है, इनमें से किसी एक का। अब डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा, आगे चले जाओ। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब के साथ में नोट दिया हो, नेगेटिव हो, तो आपको डज नोट लगाना है। डज नोट लगा दो और ब्रैकेट वाले वर्ब है जैसे जैसे लिख दो। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आप डू नॉट लिख दो, डू नॉट लिख दो, ब्रैकेट वाले वर्ब है जैसे जैसे लिख दो। आई बात समझ में? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको हमें इस प्रकार से समझना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ में एस और यस आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर न तो वर्ब के साथ में एस आएगा न यस आएगा। कब? जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तब। और जब ब्रैकेट के अंदर नोट दिया गया हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगा दो, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगा दो। नेक्स्ट अपन इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये आपको प्लेटफॉर्म है स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स के बारे में आपको सारी की सारी क्लासेज उपलब्ध करवाएगा। अच्छी फैकल्टी के द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। हर एक कोर्स इस पर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। आप तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, जिससे कि आपका भविष्य सुनहरा बन सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।